हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आपसे का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं दोस्तों। ज्ञान बिंदु का सेट है। आप भाई बहन जो नहीं देखे होंगे वो जाइए प्ले लिस्ट में सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 देखिए। और जितना भी आज तक बिहार दरोगा में पूछा गया दोस्तों, लगभग करीब 15 सेट हम करवाए हैं दोस्तों। एक सेट और बच गया, उसको भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा इस चैनल पर। जो भाई बहन प्रीवियस नहीं देखे होंगे वो जाइए प्ले लिस्ट में प्रीवियस सेट बिहार दरोगा का सेट को देखिए। 1 से 16 तक का सेट दिया गया है, बताया गया, उसका अलग प्ले लिस्ट है दोस्तों। और बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज का अलग एक प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग टेस्ट सीरीज में भी जाकर देखिए, टेस्ट सीरीज को लगाइए। और जिन भाई बहनों को PDF चाहिए दोस्तों, वो कृपया करके एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम में सर्च कीजिए और वहाँ से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। और वहाँ से आप PDF लेके अपने से बनाइए। PDF के साथ आंसर की भी दिया जाता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी मनोबल को बढ़ाने में मदद कीजिए दोस्तों। जितना बड़ा परिवार आप सबका होगा उतना और अच्छा से बताने में अच्छा लगेगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, सेट नंबर आपका 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, बाजरे का जो साक्ष्य मिला है दोस्तों वो आपका लोथल से प्राप्त हो। कहाँ से दोस्तों? लोथल से। चलिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष कुछ देखिए दोस्तों। स्नानागार है, स्नानागार है, माता देवी की मूर्ति है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, सूती कपड़े, हाथी की कपाल खंड, गीली मिट्टी के दाएं, गीले हुए तालाब के ढेर, सीप की बनी हुई पटरी, कुम्हारों के 6 भट्टों के अवशेष, मिट्टी का तराजू और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। थोड़ा कालीबंगा पर भी चर्चा करते हैं। कालीबंगा से दोस्तों 7 अग्नि वेदिका मिला, जुतवे खेत के साक्ष्य मिले, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है, सिलबट्टा मिला है, सूती कपड़े की छाप मिला है, मानिक का मिट्टी के मनके मिला है, बेलनाकार मोहरे मिला है, मिट्टी के खिलौने और प्रतीकात्मक समाधियाँ भी मिला है दोस्तों। लोथल से तो जानवे कर रहे हैं आप लोग। से धान मिला है, लोथल जो बंदरगाह है आपका, धान वहाँ, चावल भी मिला वहीं पे दोस्तों। बाजरे के साक्ष्य, फरास की मुहर मिला, 3 युगल समाधियों में मिला है लोथल में, धान की भूसी मिला है, मनका उद्योग के साक्ष्य मिले, तांबे का कुत्ता भी मिला है, छोटा दिशा मापक यंत्र भी मिला है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, बिल्कुल सत्य नहीं है दोस्तों। जैन साहित्य को आगम नहीं कहा जाता है दोस्तों। जैन साहित्य के आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई दोस्तों। यही गलत है दोस्तों, दिगंबर संप्रदाय के द्वारा नहीं किया गया था, श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा? श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा दोस्तों। यहाँ पे यही गलत है। देखिए, न्याय धम्म कहाँ सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है दोस्तों। ये सही है दोस्तों, केवल 2 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो आप लोग जरूर से जरूर इसको देखिए दोस्तों। भगवती सूत्र में दोस्तों महावीर जीवन की प्रकाश डालता था, इसमें 16 महाजन पुनों का उल्लेख मिलता है। चलिए हम लोग 3 नंबर क्या बोले, इसमें कौन गलत है? तो पढ़ना दोस्तों आपका साथियों, पढ़ना मौर्यकालीन कर से संबंधित है, निर्यात कर से नहीं है दोस्तों। ये आपका गलत है। सीता भूमि आपका ए गलत है दोस्तों। क्या पूछा गया? मौर्यकालीन कर के समय कौन सा असत्य है? तो आपका ए असत्य है दोस्तों। पढ़ना जो है निर्यात कर है, ये गलत है दोस्तों। ये मौर्यकालीन कर है दोस्तों। सीता से होने वाली आय क्या था दोस्तों? राजकीय भूमि से था। प्रवेश 20% दोस्तों था। और निष्क्रिय निर्यात कर जो था दोस्तों, निष्क्रिय था। निष्क्रामय जो था निर्यात करता। पढ़ना आपातकालीन कर था दोस्तों। पढ़ना क्या था? ये जो था दोस्तों आपातकालीन कर था। क्या था? आपातकालीन कर था दोस्तों। कैसा कर था? आपातकालीन कर था।
बलि एक प्रकार का राजस्व कर था दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। सही है ये दोस्तों, बलि एक प्रकार राजस्व कर। हिरण्य दोस्तों अनाज के रूप में लेकर नगद कर था। सेतु बंध दोस्तों राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंध करता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प औसत है दोस्तों? औसत आपका दोस्तों सी है, पृथ्वीराज विजयी सोमदेव। ये गलत है दोस्तों, पृथ्वीराज विजयी जैनक थे दोस्तों। कौन था? जैनक, याद रखिए, जयानक याद रखिएगा दोस्तों। जो सही उनको पढ़िए। हरविलास दोस्तों राजशेखर था दोस्तों। कृत्य कल्प तरु दोस्तों लक्ष्मी धरता साथियों। हरिकेल दोस्तों विशल देव था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, कौन निम्नलिखित में किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों? तो आप सभी दोस्तों को मालूम होगा ये गंग वंश के द्वारा करवाया गया दोस्तों। किस वंश के द्वारा? गंग वंश दोस्तों। चलिए, सोमदेव जो लिखे थे दोस्तों कथा सारित लिखे थे, कथा सारित सागर लिखे थे। पूर्वी गंग वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा अनंत वर्मन चोंडगम था दोस्तों। उसने 976 से 1048 को शासन किया था। पूर्वी गंग वंश के शासक धर्म एवं कला के महान संस्कृत थे। अनंत वर्मा चोंडगंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा पूर्वी गंग वंश के शासकों द्वारा कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सो देखिए, बरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने की दोस्तों? आप दोस्तों से मालूम होगा, बलबन ने किया। कौन किया दोस्तों? बलबन। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोई किसी विभाग की स्थापना किया दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दीवान मुस्तखराज ने राष्ट्र विभाग के नामक विभाग की स्थापना की। अब फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों दीवान इस्तिहाग यानी पेंशन विभाग की भी स्थापना की। दीवान बदगान दोस्तों दास विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक किया था। और दीवान खैरात नामक विभाग की भी स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने किया था साथियों। 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है दोस्तों? नहीं पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपका चहार चमन नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? चहार चमन दोस्तों। चहार चमन शाहजहां कालीन रचना नहीं है दोस्तों। ये चंद्रभान द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रभान द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ दोस्तों? संगमेश्वर का युद्ध दोस्तों मुगल और मराठा के बीच हुआ। किसके बीच? मुगल और मराठा के बीच दोस्तों। देखिए, संगमेश्वर का युद्ध 1689 में मुगल और मराठा के बीच हुआ। मुगल सेनापति मुकरम खान ने संभाजी एवं कवि कलश को कैद कर औरंगजेब के सामने पेश किया। अंततः 11 मार्च 1689 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी गई। 1707 ईस्वी के खेड़ा का युद्ध ताराबाई और साहू जी के बीच हुई, जिसमें साहू जी की जीत हुई। 1728 में दोस्तों पारखेड़ा का युद्ध मराठा बाजीराव प्रथम एवं निजाम के बीच हुई, इसमें मराठा की जीत हुई। इसके तहत भूंगी शिवगांव की भी संधि हुई दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभाग चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है दोस्तों? सही नहीं है, ये पकड़ना है दोस्तों। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है दरोगा दोस्तों। आपका सी सही नहीं दोस्तों। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947 नहीं था दोस्तों। आपका 1935 तक था। 1857 से लेकर 1935 तक था दोस्तों अधीनस्थ संघ की नीति। बाद बाकी सही है दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्ष 1945 में गठित प्लाउड कमीशन का संबंध था दोस्तों, क्या था? थोड़ा इस पर भी देखते हैं हम लोग। तो जमींदार व्यवस्था की जांच था दोस्तों। क्या था? जमींदारी व्यवस्था की जांच। प्लाउड कमीशन 1945 में जमींदारी व्यवस्था की जांच के लिए गठित की गई थी। इस कमीशन ने जमींदारी व्यवस्था को आलोचना की। आरसी दत्त और राजा राममोहन राय से विद्वान जमींदारी व्यवस्था का समर्थन थे। आरसी दत्त ने जमींदारी व्यवस्था को पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की दोस्तों। 11 देखिए, रंपा विद्रोह निम्नलिखित में किस आंदोलन से प्रेरित था दोस्तों? रंपा विद्रोह आपका दोस्तों असहयोग आंदोलन से प्रेरित था दोस्तों। किससे प्रेरित था? असहयोग आंदोलन से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका नेतृत्व करता अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ दोस्तों रंपा विद्रोह 1922 से 24 में, और गैर आदिवासी नेता थे दोस्तों। इस आंदोलन के प्रेरणा सीताराम राजू को गांधी जी की असहयोग आंदोलन से मिली थी, लेकिन आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा का आवश्यक समझते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था साथियों।
तो मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ? नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन, प्रथम अधिवेशन दोस्तों आपका मद्रास में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1887 में हुआ था। इसके संस्थापक MG नराडे एवं रघुनाथ राव थे। इस कॉन्फ्रेंस में बहुविवाह, कुलीनवाद, बाल विवाह का विरोध किया गया। इसके द्वारा बाल विवाह के विरोध में प्लेज मूवमेंट चलाया गया दोस्तों। क्या चलाया गया? प्लेज मूवमेंट दोस्तों। 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है दोस्तों? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आपका दोस्तों डी, वाम बोधनी आपका सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि वाम बोधनी दोस्तों लेखक मदन मोहन मालवीय नहीं थे दोस्तों, यही गलत है। आपका जो लेखक थे वे केशव चंद्र सेन थे दोस्तों। कौन थे? केशव चंद्र सेन थे दोस्तों। चलिए हम लोग अविदा लीडर हिंदुस्तान इत्यादि मदन मोहन मालवीय ने लिखे थे दोस्तों। 14 नंबर देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था कि उसकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होता है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला साथियों? तो इसमें व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति के कल्याण सबके कल्याण में निहित है दोस्तों, यही उनका कथन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित था साथियों? लॉर्ड रिपन से जो कार्य संबंधित है साथियों, अफगान से की संधि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। द्वितीय अंग्लो अफगान युद्ध 1818, द्वितीय अंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1878 से लेके 80 में हुआ दोस्तों। और लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से संबंधित है, परंतु अफगानिस्तान से संधि 1881 में हुई जो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में संबंधित है साथियों। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई जो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल से संबंधित है दोस्तों। तृतीय अंग्लो बर्मा युद्ध 7 नवंबर 1885 से 27 नवंबर 1885 के बीच हुआ जो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल का दोस्तों। कांग्रेस का भी गठन दोस्तों 28 नवंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लद्दाख अवस्थित है दोस्तों। लद्दाख आपका जो अवस्थित है वो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच लद्दाख आपका अवस्थित है साथियों। चलिए, कश्मीर हिमालय दोस्तों, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। यह बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है। कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीरपंजाल आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पलानी ताना बांध किस नदी पर स्थित निर्मित है दोस्तों? पलानी ताना बांध जो है दोस्तों शत्रुंजी नदी पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? शत्रुंजी नदी पे। 18 देखिए, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसकी शुरुआत 1978 में हुई दोस्तों। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1978 में दोस्तों। 19 देखिए, राष्ट्रीय जल क्रीड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय जल क्रीड की संकल्पना सबसे पहले प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। सन 1972 ईस्वी के एल राव ने इसको आगे बढ़ाते हुए गंगा कावेरी लिंक नहर की संकल्पना दी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक नाम के केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर हुई दोस्तों? तो आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, अंडमान में हुआ दोस्तों। कहाँ पे? अंडमान में। 21 देखिए, क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा हुआ था दोस्तों? क्रोमाइट का संबंध दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य से है दोस्तों। उड़ीसा का कटक वो क्योंझर जिले क्रोमाइट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। डीलोमाइट के उत्पादन में छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पे है दोस्तों। आंध्र प्रदेश बेराइट्स का शीर्ष उत्पादन राज्य। यहाँ के कुटप्पा जिले में विश्व का सबसे बड़ा बेराइट्स खनिज भंडार है दोस्तों। पाइराइट के उत्पादन में बिहार का रोहतास जिला प्रमुख है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान आपका चेन्नई में है दोस्तों। कहाँ पे? चेन्नई में दोस्तों। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तिरुवनंतपुरम में दोस्तों। चलिए 23 देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सनराइज इंडस्ट्रीज कहा जाता है दोस्तों? तो प्लास्टिक उद्योग में दोस्तों सनराइज इंडस्ट्रीज किसे कहा जाता है? प्लास्टिक उद्योग को दोस्तों।
भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत सन 1906 में रानीपेट तमिलनाडु के सुपर फॉस्फेट संयंत्र में किया गया था दोस्तों। चलिए, और प्रथम सफल कारखाना 1951 में सिंदरी में झारखंड में दोस्तों। प्रथम कांच उद्योग की स्थापना 1870 में झेलम में हुई थी, जो असफल रही। प्रथम सफल कारखाना 1941 में स्थापित किया गया दोस्तों। 24 देखिए, सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को पता होगा, रक्षा मंत्रालय के अधीन है दोस्तों। चलिए, सीमा सड़क संगठन की स्थापना दोस्तों 1960 में हुआ था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी दोस्तों। इस संगठन का उद्देश्य देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का त्वरित निर्माण एवं विकास करना। चलिए साथियों, 25 देखिए, वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मालूम होगा 7 वर्ष या इससे ऊपर दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कोकना जनजाति पाई जाती है दोस्तों। कोकना जनजाति जो पाई जाती है वो दोस्तों राजस्थान की जनजाति है दोस्तों। किसकी जनजाति है? राजस्थान की। 27 देखिए दोस्तों, शेषा आर्किड अभयारण्य किस राज्य में है दोस्तों? ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश राज्य में दोस्तों। 28 देखिए, टिपानी लोक नृत्य किस राज्य की है? टिपानी लोक नृत्य दोस्तों आपका गुजरात का दोस्तों। किस राज्य का लोक नृत्य? गुजरात का। 29 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प औसत है दोस्तों? आपका औसत जो विकल्प है दोस्तों ये है बी नंबर है। जायकवाड़ी परियोजना जो दोस्तों सतलज नदी पे नहीं है दोस्तों। जायकवाड़ी परियोजना आपका गोदावरी नदी पे है साथियों। किस पे है? गोदावरी नदी पे। आप लोग ध्यान दीजिए, और जो सही है उसको भी देखिए। जवाहर सागर परियोजना आपका चंबल नदी पर है, सही है दोस्तों। तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पर, ये भी सही है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर, ये भी सही है दोस्तों। चलिए 30 नंबर देखिए, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच होता है साथियों? क्षुद्र ग्रह आपका मंगल और बृहस्पति के बीच होता है दोस्तों। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच दोस्तों। चलिए 31 देखिए, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्य पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया जाता है दोस्तों? पूर्ण प्रदान किया गया था, आप सभी दोस्तों को मालूम ही होगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोस्तों किया गया था। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था दोस्तों। प्रथम राष्ट्रपति उनको 24 जनवरी 1950 को चुना गया था दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को दोस्तों। मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे दोस्तों। फिर देखिए, राष्ट्रीय गीत का राष्ट्रीय गान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 देखिए, न्यायपालिका भारतीय संविधान के ग्रहण किया है। न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है दोस्तों। कहाँ से किया गया ये पूछ रहा है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं दिया गया दोस्तों। न्यायपालिका भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज का तात्पर्य क्या है दोस्तों? गणराज का तात्पर्य दोस्तों है, ऑप्शन देखिए तब तो पता चलेगा। गणराज का तात्पर्य दोस्तों क्या है? इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि दिसंबर 2016 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्माण के अनुसार आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता। UIDAI के अनुसार एक बार जारी करने के पश्चात इस निर्गत करने वाला प्राधिकार आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है दोस्तों। 35 देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, भारत के संदर्भ में गणराज का तात्पर्य राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। न्याय का अर्थ है, उस न्याय का अर्थ क्या होता है? सभी के साथ समान व्यवहार से। असमता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से दोस्तों। अब 35 देखिए दोस्तों, 35 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक और अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। नहीं सही, गलत है दोस्तों। एक बार जारी
करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आपका डी होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। 36 देखिए, भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है दोस्तों? सभी दोस्तों को मालूम होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों। क्या बोला? भारतीय संविधान के स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों। 37 देखिए, वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों का प्रधानमंत्री के पास है दोस्तों। अनुच्छेद 78 किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास दोस्तों। यह कर्तव्य हुआ कि देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामले तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो दोस्तों। 39 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों। 40 देखिए, दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य की निरर्थकता पर फैसला कौन करता है दोस्तों? फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। 41 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सरकारी आयोग का सदस्य है दोस्तों? सरकारी आयोग का सदस्य दोस्तों आपका डॉक्टर SR सेन है दोस्तों। सरकारी आयोग के अध्यक्ष सदस्य कौन है? डॉक्टर SR सेन दोस्तों। 42 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प औसत है दोस्तों? ये ध्यान दीजिए, औसत आपका कौन है दोस्तों? लॉटरी संघ सूची का विषय है दोस्तों। यही गलत है दोस्तों। लॉटरी जो है राज्य सूची नहीं है दोस्तों, यहाँ पे संघ सूची होगा साथियों। क्या होगा? संघ सूची। समुद्र व हवाई मार्ग दोस्तों संघ सूची है। प्रादेशिक लोक सेवा दोस्तों राज्य सूची है, ये सही है। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची है दोस्तों। 43 देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा 6/65 है दोस्तों पदावधि की नियुक्ति दोस्तों। 44 देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सीमित के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो सही नहीं है दोस्तों आपका संस्थानम समिति सही नहीं है दोस्तों। इनका जो होगा कार्यकाल 1962 होगा दोस्तों। क्या होगा? 1962। और सादिक अली समिति दोस्तों 1964 सही है। एलन सिरवी समिति दोस्तों 1986 ये भी सही है। जीवी राव समिति दोस्तों 1985 ये भी सही है दोस्तों। चलिए 45 देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया है दोस्तों? तो सभी दोस्तों को मालूम होगा 79वां संशोधन के तहत दिया गया दोस्तों। किसके तहत? 79वां के तहत दोस्तों। देखिए 69वां संविधान संशोधन 1901, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया दोस्तों। और 79वां संशोधन 1991 में हुआ और 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई दोस्तों 99 में। 46वां देखिए, कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? कोलंबो कप का संबंध दोस्तों आपका फुटबॉल से है। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्केटिंग रिंग से संबंधित है दोस्तों। थोड़ा कुछ जान जाइए। स्केटिंग किसे? रिंग से। मुक्केबाजी भी रिंग से। तैराकी पूल से है दोस्तों। ब्राउलिंग बली से। घोड़सवारी एरिना से है दोस्तों। चलिए 48 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। मुक्केबाजी खेल किस परिसर में संबंधित है दोस्तों? अभी हम बताए दोस्तों मुक्केबाजी आपका रिंग से संबंधित है। किससे? रिंग से संबंधित। एरिना आपका क्या है? घोड़सवारी से दोस्तों। घुड़सवारी से दोस्तों। अब पूल आपका तैराकी है दोस्तों। पूल किससे? तैराकी से है दोस्तों। बेली आपका दोस्तों ब्राउलिंग से है। चलिए 48 देखिए, कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? कंपनी का डिवेंचर धारक दोस्तों लेनदारी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेनदारी को दोस्तों। चलिए हम लोग 49 देखते हैं। बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र क्या है दोस्तों? सरकार की राजकोषीय नीति का बजट एक लेख पत्र है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और दोस्तों। बैंक द्वारा लागू किया जाता है राजकोषीय नीति
यह सरकार द्वारा बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। 50 देखिए, 50 क्या है साथियों, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों गरीबी उन्मूलन है। क्या? आत्म पोषित विकास है दोस्तों। क्या था? आत्म पोषित विकास दोस्तों। और देखिए गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। समाजवाद का स्थापना करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था दोस्तों। चलिए 51 चलते हैं हम लोग। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज की कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? कम हो जाएगा दोस्तों। जब अचानक एकाएक बैठेगा दोस्तों उसका कोणीय वेग का जो प्रभाव होगा क्या होगा? घट जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 52 देखा जाए। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता होती है साथियों। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता क्या होगी दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम है बढ़ेगी दोस्तों। क्या होगी? बढ़ेगी। 53 देखिए। सरल आवर्त गति कराने वाली कण जब अपनी माध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प औसत है दोस्तों? तो आप सभी दोस्तों को ये भी पता है उसका त्वरण क्या होगा दोस्तों? उसका त्वरण 0 हो जाएगा दोस्तों। औसत है दोस्तों। यहाँ बोला उसका त्वरण अधिक हो जाएगा, यहाँ जबकि अधिक नहीं होगा क्या होगा? 0 हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है तो आपका साथियों किस पे नहीं करती है? आवृत्ति पर दोस्तों नहीं करती है। जब ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोस्तों ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। अतः किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों। 55 देखिए। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा साथियों। 56 देखिए। सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है दोस्तों? ग्रेमाल्डी ने दिखलाया दोस्तों। किसने दिखा? ग्रेमाल्डी दोस्तों। 57 देखिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे इसका उत्पत्ति हुआ। यह नियम है दोस्तों, यह नियम लेंज का नियम है। किसका? लेंज का दोस्तों। 58 देखिए। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है दोस्तों। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या दोस्तों 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 होता है दोस्तों। 59 देखिए। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपको मालूम ही होगा दोस्तों। नहीं मालूम है तो देखिए, प्रतिरोधकता घटाने के लिए किया जाता है दोस्तों। किसके घटाने के लिए? प्रतिरोधकता दोस्तों। विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चौक कुंडली कहते हैं दोस्तों। 60 देखिए। डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है दोस्तों? ये जो बना होता है तांबे का होता है। किसका? तांबे का दोस्तों। 61 देखिए। वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? आपका अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर था दोस्तों। कौन सा था? हंसराज गंगाराम अहीर दोस्तों। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? अनिल कुमार लोहाटी अभी वर्तमान दोस्तों। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष संगीता वर्मा है दोस्तों। चलिए देखिए 62। हाल ही के दिनों में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया दोस्तों। 63 देखिए। वर्तमान समय बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दोस्तों? आप दोस्तों को पता है मैथिली ठाकुर को बनाया गया दोस्तों। 64 के पहला साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ दोस्तों? भारत मिस्र के पास संपन्न हुआ दोस्तों। 65 के COP 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता में संपन्न हुआ दोस्तों। ये संपन्न दोस्तों चीन में हुआ। कहाँ पे दोस्तों? चीन में। 66 देखिए। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला, वही भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? आप सभी दोस्तों को ये सब पता ही होगा, 87वां स्थान है दोस्तों।
करंट है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सही है दोस्तों? अभियान और जारी करता। देखिए साथियों, ऑपरेशन मुक्ति अभियान आपका गलत है, क्योंकि HDFC बैंक नहीं करता है इसको दोस्तों, इसको उत्तराखंड सरकार करता है दोस्तों। कौन करता है? उत्तराखंड सरकार साथियों। चलिए, बढ़ चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय। अंचल अभियान आपका राजस्थान सरकार है। हमारी बेटी हमार मान अभियान छत्तीसगढ़ सरकार दोस्तों। हाल ही के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी दोस्तों? आप सभी दोस्तों को पता होगा, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम दोस्तों 12वीं महारत्न कंपनी बन गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 69 देखिए दोस्तों, हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान में समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया दोस्तों? आप सभी दोस्तों को पता है, IIT मद्रास के द्वारा दोस्तों। 70 देखिए, हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया दोस्तों? तो ये किया था इजराइल दोस्तों। कौन किया? इजराइल इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण दोस्तों। कथा देखिए, हाल ही के दिनों में 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने दोस्तों? 79वें ग्रैंड मास्टर जो बने दोस्तों वे कौन है? परनेश राम है दोस्तों, परनेश नाम। और क्षेत्र में दोस्तों आपका क्षेत्र में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो है प्रणव आनंद। आदित्य मित्तल दोस्तों आपका 77वां बना है। और कौशभ चटर्जी दोस्तों 78वां बना है। ध्यान रखिए। 72 देखिए, अटल सम्मान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? प्रभु चंद्र मिश्र को प्रदान किया गया अटल सम्मान पुरस्कार दोस्तों। चलिए, डॉक्टर पद्मराव कदम पुरस्कार आदर पुणे वालों को, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार संजीव वातियान को दोस्तों। 73 देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल का विजेता कौन रही दोस्तों? ये रही दोस्तों एलेना रायविकना दोस्तों। कौन रही? एलेना रायविकना। चलिए 74 देखिए दोस्तों, औसत विकल्प कौन सा है? औसत विकल्प दोस्तों आपका ए नंबर है। भाला फेंक दिवस दोस्तों 8 अगस्त नहीं 7 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 75 है, क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, क्रांति नामक पुस्तक के लेखक जो हैं संजीव सन्याल दोस्तों। कौन है? संजीव सन्याल। देखिए, अम्बेडकर ए लाइफ कौन लिखे दोस्तों? शशि थरूर लिखे। जादूनामा जावेद अख्तर लिखे थे। और साथियों इरफान खान सुब्रा गुप्ता लिखे दोस्तों। 76 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो आप सभी दोस्तों को पता होगा मिश्रण का गुण नहीं है, इसकी संरचना नियत होती है। ये गुण दोस्तों मिश्रण का नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 77 देखिए, कन बेसोन नाम का संबंध किस नाम से है दोस्तों? आप सभी दोस्तों को मालूम है SN बोस का दोस्तों संबंध है। चलिए 78 देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है। तो इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ को 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा दोस्तों। 79 देखिए, NaCl में कौन सा संबंध है दोस्तों? NaCl में आपका आयनिक संबंध है। कौन सा? आयनिक संबंध है दोस्तों। चलिए 80 चलते हैं, घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है। तो सभी दोस्तों को ये भी पता होगा ठोस अवस्था में दोस्तों। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। LPG नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण दोस्तों। इसे तरल अवस्था में सिलेंडर से भरा जाता है और LPG का में अपना कोई गंध नहीं होता। इसकी गंध को पहचानने के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है दोस्तों। 81 देखिए दोस्तों, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? सभी दोस्तों को पता होगा Na2CO3 10H2O दोस्तों। आपका क्या हो गया? ये धोमन सोडा हो गया साथियों। चलिए 82 देखिए, ट्रोना किस धातु का एक्स है दोस्तों? ट्रोना आपका सोडियम धातु का एक्स है ट्रोना दोस्तों। 83 देखिए, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आपका गर्म एल्यूमिनियम किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? गर्म एल्यूमिनियम। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। 84 देखिए, फॉस्फर ब्रॉन्ज मिश्रण किसका है दोस्तों?
आप सभी दोस्तों को ये भी पता है फॉस्फोर ब्रोंज दोस्तों कॉपर प्लस सिलिकॉन प्लस फॉस्फोरस का है दोस्तों। देखिए एल्युमिनियम प्लस कॉपर जो होगा दोस्तों ये किसका होगा, एल्युमिनियम ब्रोंज का दोस्तों। अब V प्लस Cr प्लस Fe दोस्तों ये हो जाएगा क्रोम वेनेडियम स्टील का। बेल मेटल तो Cu प्लस Sn जो है घंटा धातु इसे कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 85। देखिए क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है दोस्तों, क्लोरीन के खोजकर्ता सीले है दोस्तों। कौन है, सीले। 86 देखिए निम्नलिखित में से किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है, तो सभी दोस्तों को पता है लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता दोस्तों। किसमें नहीं होता है, लाल रक्त कोशिका में। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभययुक्त होते हैं, इसके केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, परंतु ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी में आरबीसी केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। 87 देखिए क्रोमोटिड किससे बना होता है दोस्तों, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। आप सभी दोस्तों को पता ही होगा डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है दोस्तों। क्रोमोटिड किसका बना होता है, डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ये इस क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन होते हैं दोस्तों। लिपिड और प्रोटीन किसमें होते हैं, कोशिका झिल्ली में दोस्तों। कोशिका भित्ति सेलुलोज में, कोशिका भित्ति दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज को साथियों। 88 देखिए शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचयन किस रूप से होता है दोस्तों, शैवाल में भोज्य पदार्थों का संचयन आपका होता है साथियों स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में होता है। कवक में भोज्य पदार्थों का संचयन ग्लाइकोजन के रूप में होता है दोस्तों। 89 देखिए फर्न किस वर्ग का पौधा है दोस्तों, फर्न जो पौधा है दोस्तों वो टेरिडोफाइट का पौधा है दोस्तों। किस वर्ग का, टेरिडोफाइट का दोस्तों। थेलोफाइट के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। ब्रायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया भी कहा जाता है। डायनोसिया डायसोनिया इस समूह के सबसे बड़ा पौधा है। इसके अलावा स्फेगनम एवं मॉस इस वर्ग के पौधे हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 90 देखिए दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, आपका जस्ता नहीं है दोस्तों। कौन है, जस्ता। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बीजों की अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है दोस्तों, बीजों को जो अंकुरन करता है उसे कहते हैं साइटोकाइनिन दोस्तों। ध्यान देखिए विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसमें संश्लेषण है, विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है दोस्तों, तो आपका प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। किसके संश्लेषण, प्रोथ्रोम्बिन दोस्तों। ध्यान में देखिए पसीना वाली ग्रंथियां मानव शरीर किस अंग में मौजूद होती है दोस्तों, त्वचा में दोस्तों। किसमें, त्वचा में साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो देखिए मानव मस्तिष्क का वजन कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्रक होता है दोस्तों, तो आपका हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों। 95 देखिए गायनोकेमेस्टिया क्या है दोस्तों, गायनोकेमेस्टिया जो है वो पुरुषों में स्तनों का विकास गायनोकेमेस्टिया कहते हैं दोस्तों, पुरुषों में स्तनों का विकास दोस्तों। 96 से मैथ है दोस्तों, आप लोग इसे बनाइए। पूछा एक आदमी 50 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें दूध की मात्रा 1/3 के बराबर पानी मिलाता है, तो यदि वह इसे 60 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा दोस्तों। देखिए 1/3 में 1/3 दोस्तों पानी है 1 लीटर और दूध है 3 लीटर दोस्तों, तो क्रय मूल्य क्या हो गया दूध का दोस्तों 50 रुपये लीटर दे रहा, तो यानी हो गया 150। और विक्रय मूल्य अगर पूछेंगे दोस्तों एक सीपी हो गया, एसपी अगर निकालेंगे तो 3 + 1 जुड़ जाएगा तो 4 × 50 यानी 60 दोस्तों। 60 में बेच रहा है 240, तो फायदा कितना हुआ दोस्तों, उसका फायदा 90/150 × 100 दोस्तों। 110 काट दीजिए 15 × 90 दोस्तों, यानी 60% उसको फायदा हो रहा है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग बना दीजिएगा सवाल दोस्तों। 97 देखिए बी है 5500 की एक वस्तु खरीदी और 15% लाभ पर बेच दिया, उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दी दोस्तों, तो कुल लाभ क्या हुआ। देखिए 5500 का जो वस्तु है दोस्तों उसे कितना बेचा 15% लाभ दोस्तों, 115/100
गुने फिर भी दोस्तों उसी धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदा, उसे 112%, तो 112/100 दोस्तों। आप लोग बना के काट खोट के आंसर ले लीजिएगा दोस्तों। और कुल लाभ आने के बाद दोस्तों आप लोग घटा दीजिएगा 5,55,100 दोस्तों। 98 देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 18 से विभाज्य है दोस्तों। तो क्या होगा, इसका एलसीएम ले लिया जाए दोस्तों। 10, 15, 18 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा आपका, 90 आएगा। 90 से भाग दीजिए तो आपका क्या आएगा, बी आएगा दोस्तों। निन्यानवे देखिए दोस्तों, 99 रीजनिंग है दोस्तों। आप लोग इसे अपने से प्रैक्टिस कीजिए, ये भी बन जाएगा दोस्तों। आंसर टिक कर देते हैं। और ये भी रीजनिंग है दोस्तों, इसको भी आप लोग अपने से थोड़ा प्रैक्टिस डालिए दोस्तों। सबका विपरीत है दोस्तों, देखते जाइए आप लोग। सी का 6 लिखा, ए का दोस्तों देखिए जिस तरह एफ का 6 लिखा, आर का 18 है दोस्तों तो 9 लिखा, आई का 9 है तो दोस्तों 90 लिख दिया। सबका विपरीत है दोस्तों, इसलिए आपका आंसर ये होगा दोस्तों। आप लोग इसे बना लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और नहीं लगे दोस्तों नहीं कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।